बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सब की रोज़ी में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। और उसके अलावा अब ईद आ रही है तो सबकी ईद बहुत अच्छी सी गुज़रे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने अपने जानवर कुर्बानी के ख़रीद लिए होंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम ईद के बाद ही व्लॉग में मुलाकात होगी। तो ये सईद और हदीद के बाबा उनको छोड़ने आए थे, तो ख़ुद तो उनकी जॉब है, वो वापस पिंडी चले जाएंगे और सईद हदीद ने अब थोड़े दिन इधर रहना था। और ये उनके साथ हम सिटी की तरफ गए थे कि मिठाई वगैरह थोड़ी सी ले लें। मियाँ चन्नू की ना असल में बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इधर की खुशी की बर्फ़ी। क्या पता आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो मतलब मियाँ चन्नू से किसी के बिलोंग करते हों तो वो जानते होंगे कि यहाँ की बर्फ़ी बहुत अच्छी होती है। तो अक्सर ना जो मतलब हमारे पिंडी वगैरह से गेस्ट वगैरह आएँ तो हम भी कई लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए बर्फ़ी भेजते हैं। कई दफ़ा वो ख़ुद लेके जाते हैं, तो बर्फ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हर जगह की जैसे स्पेशलिटी होती है, जैसे कराची की बिरयानी है और लाहौर की बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं, इस तरह से हमारी मियाँ चन्नू की तो बर्फ़ी ही है और वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ये और बात है कि हमारे लिए वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। हमसे इतना मीठा शायद मैं खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तो इतनी पसंद नहीं करती। दूसरा ये है कि बाहर से नाश्ता लाने से निमरा का नाश्ता बनाने की बचत भी होगी। मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं उसे हांडी वगैरह, सालन वगैरह बना देती हूँ, कोई और हेल्प चाहिए हो मैं करती हूँ। लेकिन मुझे नाश्ता बनाना इतना मुश्किल इस तरह से लगता है कि मुझे ना दूसरे के घर हो गया। अब अम्मी लोगों का घर बस यही होता है कि शादी के बाद वो दूसरे का घर हो जाता है, मुझे नहीं समझ आ रही होती है। तो नाश्ता मैं हमेशा उसको कहती होती हूँ कि तुम बना दो। भी होता है तो मैंने पूछा हुआ था। कैसे देर बाग में ना हमें होता है, बाग इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है, तो वहाँ पे तो नहीं भी आया होता है।
लाइन चेक करके देखा? हाँ नहीं, ये तो अच्छा है। अभी समझो तुम्हारे इससे नहीं होता अच्छे। ये आम है जो चाहिए। और मियाँ चन्नू की एक और स्पेशलिटी हमारे बर्फ़ी के अलावा आम भी हैं। आम भी काफ़ी अच्छे हमारे एरिया से मिलते हैं। तो इस दफ़ा भाई ने, मेरी खाला की बेटी हैं और वो दानिश के लिए भी जो है वो आम की पेटियाँ लेने थी। और मैंने भी दानिश के लिए आम की पेटी ली थी। और मैंने क्या ली थी, मेरे हस्बैंड ने उसको दी थी। वो अपनी वही बात है कि हम जुल्फ़ हैं उनके, तो अपने जज्बा खैर से गाली करते रहते हैं। तो आम की पेटी डिफरेंट रेट्स में होती है, हर आम पे डिपेंड करती है कैसी है। जितना अच्छा आम लें और उस हिसाब से बढ़ती जाती है। दूसरी बात ये कि हर रोज़ के हिसाब से रेट होता है, कभी सस्ती भी हो जाती है, कभी महंगी भी हो जाती है, लेकिन होते माशाल्लाह बहुत अच्छे आम हैं। और ये जो हमारे घर के करीब बाग है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो कासिम जिस बाग में लेके गया था वो काफ़ी बड़ा था। और ये तकरीबन 2-2.5 मुरब्बा ज़मीन पे ये एक बाग बना हुआ था। और 2-2.5 मुरब्बा अच्छा खासा समझ लें कि आप कराची की कोई या किसी बड़े शहर की कोई बड़ी कॉलोनी समझ लें, तो उतनी बड़ा था ये बाग। और सईद अदीद भी साथ गए थे। और इस बाग में जो होता है कि आप जब आम लेने जाते हैं ना, तो चाहे आपने 1 पेटी लेनी हो, 2 पेटी लेनी हो, तो आप वहाँ पे बैठ के लाइन चेक जितने करके आम देखा? पे खाना चाह रहे हो वो आपको फ्री अभी खिलाएंगे। समझो ये तुम्हारे उनकी इससे भी समझे ज़्यादा अच्छे। मेहमान नवाज़ी है ये आम कि है जो वो इस तरह से मेहमान नवाज़ी करते हैं कि आप जब वहाँ पे खाना चाहें, जितने आपकी हिम्मत है आप जितने खा लें। और ये नहीं है कि आप 7 टीमों की टीमें ले जाएं और वो वहाँ ये पे जगह मैंगो छोड़ी हुई है ना, पार्टी मुफ्त में कर जैसे लें, यहाँ पे लेकिन तो पौधा नहीं है। ऑब्वियसली मेहमानदारी तो करनी होती है। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की साइड पे और आम का वो क्या रेट चल रहा है। हमारे यहाँ भी अगर मार्केट से वैसे लें तो वो तो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन ये इकट्ठी पेटी ले लेने से आम के काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जिस दिन ली तो उस दिन 900 की पेटी थी और उसमें से क्या तकरीबन 11-12 किलो आम बहुत अच्छे निकल आए, बिल्कुल कोई दागदार नहीं थे। और मंडी से लाने से ये होता है कि कई दफ़ा वो पैक्ड होती हैं पेटियाँ, तो नीचे से दाग वाले आम भी निकल आते हैं। तो लेकिन यहाँ से मज़ा आ बाग रहा से है? ये होता है कि आप तसल्ली से ले लेते हैं। लेकिन ये है कि हर रोज़ डिफरेंट होता है। इससे 2 कितने दिन मैंगो पहले हैं? मैंने मतलब मेरे घर वालों ने अपनी दोनों कहते हैं बेटियों कहाँ को पे? पेटियाँ गिफ्ट दी थी, तो वो 700 में बहुत अच्छी मिल गई थी। और इस तरह से रेट सिर्फ मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो कि किस हद तक महंगे हैं और कितने सस्ते हैं, आपको बेहतर पता चलेगा। सईद अदीद आजकल नानी के घर फ़न टाइम भी करते हैं और साथ पढ़ाई वगैरह भी होती है। और ये साथ हमारी कज़न है, उनकी नवासी भी आई हुई है। और ये सईद अदीद से छोटी है, लेकिन ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और सईद लोग ये है कि बच्चों को अपने से छोटों को मारते वारते नहीं है, लेकिन उनका यही तरीका होता है कि आ जाके शिकायतें लगाते रहते हैं। अब हमें ये हंसी आ रही थी कि वो इनसे छोटी होने के बावजूद उनसे सारे टॉयज़ लेती जा रही है। और हम उसको बार बार यही कह रहे थे कि छोटी है ना, दे देगी। और वो इस टेंशन में है कि ये ना हो कि हमारी टॉयज़ लेके अपने घर चली जाए। तो इनको देख के हम लोग इतना अपने नानी के घर की इतनी यादें, इस तरह से नहीं है कि हम लोग गांव में रहते थे, हमारे घर बड़े थे और वो सिटी के घर छोटे होते थे। तो छोटे घरों में शायद बंदा उतना फ़न नहीं कर पाता जितना इंसान बड़े घर में कर पाता है, आप बताइएगा। लेकिन ये है कि हर इंसान की अपने बचपन की नानी के घर जाने की मेमोरीज ज़रूर होती हैं और हमेशा वो टाइम बहुत अच्छा होता है जो बाद में याद आता है। और ये हमारी शिफ़ा मैडम है और ये जो है निमरा सारा दिन इसके साथ खेलती रहती है, गुड़िया बनाया हुआ, सुबह शाम इसको कपड़े पहनाती रहती है। और हम लोग इसको हंस रहे थे कि इसके जाने के बाद तुम जो इनको बहुत मिस करोगी। और जो सईद अदीद हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और शुक्र है कि यहाँ पे ज़रा उनका दिल लगा हुआ है। और इसके साथ ही हमारे व्लॉग का एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।